कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुझे क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक साज है, धुन कोई तो लाओ सही, छू के तुझे धुन को ये सुनाओ सही। जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं योगासन में जिस आसन व्यायाम के बारे में बताने जा रही हूँ, उससे मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। बचपन में, जिनका भी बचपन गांव में बीता होगा, कुछ एक्सरसाइज, कुछ व्यायाम, कुछ मेडिटेशन उनके ऐसे ही नेचुरल प्राकृतिक तरीके से हो जाते थे कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि यह हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है। यह एक एक्सरसाइज है, यह एक व्यायाम है। इतने सारे खेल कूद होते थे और दिमाग से खेलने वाली इतनी सारी खेल होते थे। उसमें जैसे पेड़ पे चढ़ जाना, लुका छिपी खेलना, रस्सी कूदना, एक दूसरे को पकड़ने की होड़ में बहुत आगे निकल जाना, बहुत सारे खेल होते थे। हम लोग भी वही सब खेल बचपन में, बहुत सारे, हमारे घर में बहुत सारे बच्चे थे तो खेलते थे। कोई मोबाइल नहीं, कोई दुनिया भर के ऐसे सोशल मीडिया वाले चैनल नहीं जिसमें कि सारा दिन बच्चे आजकल के उलझे रहते हैं। उन्हीं में से एक सबसे महत्वपूर्ण था तैराकी। कोई भी गांव हो, तालाब तो होता ही था, कोई स्विमिंग पूल में जाने की ज़रूरत नहीं। गर्मियों में तो हम लोगों का डेली का रूटीन रहता था, गाँव अपने घर के और बड़े लोगों को लेकर के हम उसमें नहाने जाते थे और उसमें कब अपने आप ही तैरना सीख जाते थे। कोई स्विमिंग कोच भी नहीं रहता था कि कोई वहाँ पे कोच हो, ट्रेनर हो जो हमें अच्छे से तैराकी सिखाए। और इतने बड़े बड़े तालाब को सब पूरा आर पार करके तैर लेते थे। उन्हें यह भी पता चल जाता था कि बीच बीच में कहाँ ऐसे टीले जैसे बने हैं उन पानी के अंदर, जिस पे वो रुक जाते थे। यह सब अपने लाइफ के बेस्ट अनुभव है, एक्सपीरियंस है बचपन के। तैराकी हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होता है, हमारे शरीर के लिए। घंटों जिम में आप जितना पसीना बहाते हैं उससे काफ़ी कम समय में, आधे घंटे भी अगर आप तैरने चले जाएं, अगर इस समय तो स्विमिंग पूल सबसे सही और सुरक्षित स्थान होता है तैरने के लिए। आप लोग के आसपास अगर है तो कोशिश करें कि उसमें जाएं और तैरना सीखें, तैरें, क्योंकि ये अपने शरीर के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। गर्मियों में तो लोग शौक के लिए स्विमिंग करने जाते हैं, मगर आपको पता होना चाहिए कि स्विमिंग अपने आप में कंप्लीट वर्कआउट है। यानी अगर आप दिन में सिर्फ 30 मिनट स्विमिंग कर लेते हैं तो आपको कोई दूसरी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। स्विमिंग यानी तैराकी में आपके शरीर के हर अंग का इस्तेमाल होता है और यही कारण है कि स्विमिंग के दौरान आपकी सभी मांसपेशियों की एक्सरसाइज हो जाती है, शरीर में लचीलापन आता है और बॉडी टोन होती है इससे, क्योंकि इससे मेहनत पूरे शरीर को करना पड़ता है। शुरू में थोड़ा कठिन लगता है और लेकिन जब आ जाता है
तो यह अपने आप में ही एक योग है, क्योंकि जब भी आप किसी तैरने वाले व्यक्ति को देखो जो बहुत अच्छे से तैरना सीख लिया है, तो वह कितना शांत एकाग्र मन से इस क्रिया को करता है, दूर तक वह चला जाता है तैरते हुए। और जैसे अपने आप में ही, जैसे कोई योगी योग में ध्यान में रहता है, वैसे ही उसकी एकाग्रता होती है और अंदर से इतना उत्साह, इतनी स्फूर्ति रहती है, मन इतना प्रसन्न रहता है। वैसे भी पानी के संपर्क में आके कितनी भी उदासी, कितनी भी लो एनर्जी हो, पानी में आप जैसे ही जाते हो अपने आप एक उछाल आ जाता है, एक प्रसन्नता आ जाती है। जैसे किसी चिड़चिड़े व्यक्ति को, थोड़े से झल्लाए व्यक्ति को थोड़ा सा खिन्न सा है, उसको पानी में सिर्फ धक्का भर दे दो, कुछ देर में वो खुद ही सहज हो जाएगा और उस पानी के साथ वो खुद ही खेलने लगेगा, सबके साथ मस्ती करने लगेगा। पानी ऐसी चीज़ ही है, हमें हर तरह से कंप्लीट करती है, हमारे जीवन का आधार है। तो जब हम उसके संपर्क में ही आ जाते हैं तो हमें अपने आप प्रसन्नता, चेहरा खिल जाता है, प्रसन्न हो जाता है। स्विमिंग करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। कमर दर्द के लिए तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। अक्सर सब यह सोचते हैं कि कमर दर्द में स्विमिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कमर दर्द है उस समय तो मत करिए, लेकिन स्विमिंग करने से हमारे कमर दर्द को बहुत लाभ मिलता है। और अगर आपका यह नियमित है स्विमिंग, तैराकी, तो धीरे धीरे इससे कमर दर्द में बहुत आराम मिल जाता है। स्विमिंग करने से शरीर की अतिरिक्त चर्बी जो होती है बहुत तेज़ी से घटती है। ऐसे से अगर आपका पेट निकल आया है, आप मोटे हैं, तो वह मोटापा भी बहुत जल्द कम होने लगता है और आप पहले से भी अधिक फिट हो जाते हैं। और पहले से अगर फिट हैं तो आपके अंग अच्छी शेप में आ जाएंगे, जिससे आपका शरीर और आकर्षक दिखने लगेगा। केवल 30 मिनट की स्विमिंग से आप 500 कैलोरीज तक बर्न कर सकते हैं। हालांकि ये आपके शरीर के वजन और तैरने की गति पर भी निर्भर करता है। दिल के लिए भी बहुत फायदेमंद है, यह हमारे दिल का ख्याल रखता है। जैसे आजकल कम उम्र में हार्ट अटैक के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं, इसका कारण ये है कि खान पान, दिनचर्या जो हमारे खराब हो गए हैं। स्विमिंग एक एरोबिक एक्सरसाइज है जो आपके दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। रोज़ाना स्विमिंग करने से आपका दिल अच्छी तरह से ब्लड पंप करता है, इससे आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रोज़ाना 30 मिनट तैरने से दिल की बीमारियों की संभावना 40 से 45% तक कम हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन, हमारे शरीर में जो रक्त प्रवाह होता है तैरने से, वह बहुत ही अच्छा रहता है। तैरने के दौरान आपकी मांसपेशियों और नसों में रक्त प्रवाह तेज हो जाता है, जिससे शरीर के सभी अंगों तक पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व और ऑक्सीजन आसानी से पहुंच जाते हैं। इससे हमारे चेहरे पर भी एक निखार सा आ जाता है, पैरों में एक मजबूती आती है, हाथों में एक ताकत आती है। स्विमिंग के दौरान जब आप तेज़ी से अपने हाथ पैरों को झटकते हैं तो मांसपेशियों की अच्छी तरह से एक्सरसाइज हो जाती है। यही कारण है कि स्विमिंग करने से आपके धमनियों में जमा प्लॉक कम होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है। स्विमिंग के दौरान आपका पूरा शरीर एक्टिव होता है, इसलिए इससे आपके शरीर में लचीलापन आता है और शरीर में लचीलापन होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के शरीर में लचीलापन नहीं होता है, रोड एक्सीडेंट, खेल कूद या किसी अन्य दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोटें लगने की संभावना ज़्यादा होती है। कई बार तो भागते दौड़ते या सीढ़ी चढ़ते हुए भी मांसपेशियों में खिंचाव के कारण ऐसे लोगों को दर्द की शिकायत हो सकती है। यह शरीर को बहुत मजबूत बनाता है, यह मांसपेशियों को चुस्त दुरुस्त बनाता है और इससे आपके कूल्हों, पीठ और बाहों की कसरत होती है तथा आपके पैरों को मजबूती मिलती है। पानी में भूमि की तुलना में 12 गुना अधिक प्रतिरोधक होता है, इसलिए शरीर को 12 गुना अधिक कठिन काम करना पड़ता है।
तभी तो सब बोलते हैं कि यह व्यायाम योग में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसका स्थान सबसे सर्वश्रेष्ठ रखा गया है। और इस गर्मियों में तो उसका जितना आप लोग उपयोग कर सकते हो करिए। कहीं भी अगर क्लब होते हैं तो उसको ज्वाइन करिए, जैसे जहाँ पे सुविधा मिले। प्रतिदिन नहीं तो हफ्ते में 1 या 2 बार जाइए, परंतु अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिए। हम लोग तो बचपन में ही सीख लिए थे, अब कभी भी किसी भी स्विमिंग में उतरते हैं तो ऐसा लगता था कि हम भूल चुके हैं, लेकिन एक बार तैरना जो सीख लेता है वो कभी भूल नहीं सकता। शुरू में थोड़ा सा प्रयास लगता है, लेकिन फिर उसे सहज में ही आसानी से आ जाता है। नियमित तैरने से आपके शरीर के जोड़ मजबूत होते हैं। जोड़ मजबूत होने से आपको भविष्य में गठिया संबंधी परेशानी होने का खतरा भी कम हो जाता है। गठिया से बचाव के लिए अन्य प्रकार की एरोबिक एक्सरसाइज करने की भी सलाह दी जाती है, परंतु अगर आप तैराकी कर रहे हैं तो भी एक तरह का एरोबिक एक्सरसाइज में ही आता है। आजकल माँ बाप बच्चों की लंबाई के लिए तरह तरह के कैप्सूल, प्रोटीन पाउडर आदि नुस्खे, घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। स्विमिंग बच्चों की लंबाई बढ़ाने में भी मददगार है। दरअसल स्विमिंग के दौरान बच्चे के हाथ और पैर पूरी तरह से खुलते हैं। जल्दी जल्दी गति देने के कारण हाथ पैरों की अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है। इससे बच्चों की लंबाई बहुत अच्छी बढ़ती है। और इसका सबसे अधिक फायदा जो होता है वह एक आजकल जो सबकी दिनचर्या रूटीन हो गई है और इसका सबको भारी नुकसान सहना पड़ता है, वो है अनिद्रा। और स्विमिंग करने से नींद बहुत अच्छी आती है। यह समस्या धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप लेती जा रही है निद्रा की, परंतु स्विमिंग करने से मांसपेशियों का तनाव कम होता है, जिससे आपको अच्छी और गहरी नींद आती है। अगर आप रोजाना पर्याप्त और गहरी नींद सोते हैं तो आपका पूरा शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है और बुढ़ापे का असर शरीर पर देर से दिखता है।